हरे कृष्णा, जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 95 में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर अयोध्या कांड, मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करती हूँ। मैं अध्याय संख्या 7 आज के सत्र के लिए श्रवण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का स्वरूप है, बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति करेंगे। पिछले सत्र में जहां मंगल गायन वाद्य पुरीजन और परिजनों के मध्य अत्यंत आह्लाद और हर्ष का वातावरण है, जहां पुरोहित वशिष्ठ के कहने पर भगवान श्री सीताराम ने संयम नियम निग्रह का पालन किया है, जहां व्रत और अनुष्ठान किए जा रहे हैं, जहां महाराज दशरथ अपनी चिर प्रतीक्षित इच्छा की पूर्ति होते हुए प्रातः काल में भगवान राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं, वहां वह प्रसंग जो हम सभी सुनने में अत्यधिक सकुच और असंतोष का अनुभव करते हैं, वह अध्याय संख्या 7 से आरंभ होने जा रहा है। कुटिल मंथरा का अयोध्या कांड में प्रवेश हो रहा है। महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में मंथरा ने इस पूरे आयोजन को देखते हुए अपनी कैसी प्रतिक्रिया दी, कैकेयी के कानों में किन प्रकार के शब्दों का प्रलाप किया, और कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए वर का किस प्रकार आदान प्रदान किया, उस प्रामाणिक वक्तव्य को हम आज के अध्याय से आरंभ होते हुए इस क्रम में अगले कुछ एक अध्यायों में श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। उसके उपरांत एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण करके इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो करीब 36 छंदों वाले इस अध्याय संख्या 7 अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। कहते हैं आचार्य यहाँ पर, ज्ञाति दासी यतो जाता कैकेय्यास्तु सहोसिता प्रासादम चंद्र संकाशम आरुरोह यदक्षया। उल्लेख करते हैं यहाँ पर वाल्मीकि मुनि कि महारानी कैकेयी के पास एक दासी थी, जो उनके संग उनके मायके से आई हुई थी और सदैव साथ बनी रहती थी। उसका नाम मंथरा था। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके माता पिता कौन थे, इसका किसी को ज्ञात न था। पर उस रात को जब दरबार में महाराज दशरथ ने श्री रामचंद्र के युवराज पद पर प्रतिष्ठित होने की घोषणा की थी, वह स्वेच्छा से कैकेयी के चंद्रमा के समान कांतिमान महल की छत पर जा पड़ी। और उसने क्या देखा वहां पर, सिक्त राज पथाम रम्याम प्रकीर्ण कुसुमोत्कराम अयोध्याम मंथरा तस्मात् प्रासादादन्ववेक्षते। उस अटारी पर चढ़कर मंथरा ने देखा कि अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया है, जगह जगह कमल पुष्प की मालाएं लटक रही हैं। सारी पुरी में सर्वत्र अत्यंत हर्ष का वातावरण है। और जो स्वभाव से ही निष्ठुर है, जिसके स्वभाव में ही ईर्ष्या है, द्वेष है, पाखंड है, उसको इस प्रकार का मंगलकारी वातावरण उचित रुचिकर नहीं लगता। इसलिए छंद संख्या 3 में कहते हैं यहाँ पर आचार्य, पताका अभिवहारा हे अभिध्वज्यश्च समलंकृताम वृताम शन्न पथैश्चापि शिरः स्नात जनैर्वताम। सभी ओर पताका भी, बहुमूल्य पताकाएं फहरा रही थी। इन ध्वजाओं से इस अयोध्यापुरी की अपूर्व शोभा प्रकाशित हो रही थी। राजमार्ग पर वृताम छन्न पथैश्चापी, चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया जा रहा था। और अयोध्यापुरी के सभी लोग शिरः स्नात जनः वृताम, उबटन लगाकर सिर के ऊपर से स्नान कर रहे थे। तेल उबटन का स्नान, चारों ओर ध्वजा पताकाएं फहराती हुई, चौड़े किए गए रास्ते, यह सब मंथरा श्वेत कांतिमान अटारी छत से महल के दर्शन कर रही है। छंद संख्या 4 में, माल्य मोदक दस्तैश्च द्विजेन्द्रिय अभिनादिनाम शुक्ल देव गृहद्वाराम सर्ववादित्र निखननाम। लिखते हैं यहाँ पर आचार्य,
श्री राम के लिए भेंट में देने के लिए माल्य, मालाएं और लड्डू, ये सब शुभ शुभ वस्तुएं हाथ में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षनाद करते हुए घूम रहे थे। देव मंदिरों के दरवाजे पर कलई आदि से सफेद पोते गए, लीपे गए सुंदर आकृतियां बनाए गए हैं। और जहां देखो वहां बाजे, बाजों की मनोहर ध्वनि सुनाई दे रही है। संपृहष्ट जनाकीर्णाम ब्रह्म घोषाभिनादिताम बृहष्टवहस्तश्वाम संग्रहणदित गोश्वृताम। कहते हैं यहाँ पर अत्यंत हर्ष से भरे हुए मनुष्यों से सारा नगर परिपूर्ण हो गया था। चारों ओर वेद वादों की पाठ करने वालों की ध्वनि गूंज रही थी। श्रेष्ठ हाथी घोड़ों के, गायों और बैलों के प्रसन्न रंभाने से इन हर्षोल्लाद ध्वनि से पूरा नगर ही भर चुका था। प्रहष्ट मुदित पौरे क्षिति ध्वजम मालिनी अयोध्याम मंथरा दृष्ट्वा परम विस्मय आगता। सारे नगर निवासी हर्ष जनित रोमांच से युक्त आनंद से मग्न होकर नगर में श्रेणीबद्ध ऊंचे ऊंचे ध्वज फहराते हुए अयोध्या की शोभा को देखकर इस मंथरा के मन में क्या हुआ? उल्लेख है, मंथरा को आश्चर्य हुआ। छंद संख्या 7 में उल्लेख करते हैं यहाँ पर, यह आयोजन देखकर मंथरा प्रसन्नता हुई, ये नहीं कहा जा रहा है यहाँ। बड़ा ही ध्यान देने वाला शब्द है, मंथरा को आश्चर्य हुआ। प्रहर्षोत्फुल्ल नयनाम पांडु अक्षौम वासिनीम अविदूरे स्थितां दृष्ट्वा धात्रीं पपृक्ष मंथरा। अति हर्षित, आनंद मग्न, समीप ही खड़ी, रेशमी सफेद वस्त्र पहनी हुई श्री रामचंद्र की धात्री उपमाता धाय मां को देखकर, जिनके नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए हैं, मंथरा ने उनसे पूछा है। क्या पूछा है? उत्तमेनाभिसंयुक्ता हर्षेणार्थ परासती राम माता धनम किम नु जनेभ्य संप्रयक्षति। धाय, आज श्री रामचंद्र की माता इतनी आनंद मग्न होकर लोगों को धन क्यों बांट रही हैं? कहती है यहाँ पर, अतिमात्र प्रहर्षोऽयं किं जनस्य च शंशमे कारयिष्यति किं वापि संप्रहिष्टो महीपति। ऐसा लगता है कि महाराज दशरथ प्रसन्न होकर कुछ अभिष्ट कार्य करवाने वाले हैं। इन अयोध्या वासियों को इतना आनंद देने का कारण क्या है? क्या इनका कोई अभिष्ट मनोरथ पूरा हो गया है? और छंद संख्या 10 में श्री रामचंद्र की धाय माँ उत्तर देती हैं। कहती हैं यहाँ पर, विदीर्यमाण हर्षेण धात्री तु परया मुदा आचचक्षत कुब्जाये भूय सिम राघव श्रियम। श्री राम की धाय मंथरा के पूछे जाने पर जो हर्ष से फूली नहीं समा रही थी, बताती हैं आनंद के साथ कि हे कुब्जे, श्री रामचंद्र को महती राज्य श्री, राज्य लक्ष्मी प्राप्त होने वाली है। स्वपुष्येण जित क्रोधम यौवराज्येन राघवम राजा दशरथो रामम अभिषेचयिता नघ। उसने आगे सूचित किया, कल प्रातः काल होते ही पुष्य नक्षत्र में जित क्रोध एवं पुण्यात्मा श्री रामचंद्र जी को महाराज दशरथ युवराज के पद पर स्थापित करेंगे। तो भगवान श्री राम की धाय माता तो प्रसन्न मुद्रा में यह सारी बातें उल्लिखित कर रही हैं, पर उसका प्रभाव क्या होगा? धात्र्यास्तु वचनं श्रुत्वा कुब्जा क्षिप्रमर्षिता कैलाश शिखराकारात् प्रसादादवरोहत। धात्री के ये वचन सुनते ही कुब्जा मन ही मन कुढ़ गई और कैलाश शिखर की भांति उज्जवल एवं गगनचुंबी प्रसाद शिखर से, इस महल से तुरंत ही नीचे उतर गई।
सादाह्यमान कौपेन मंथरा पापदर्शिनी शयानामेत्य कैकेयीम इदम वचनम अब्रवीत। मंथरा को इसमें कैकेयी का अनिष्ट दिखने लगा। क्रोध से जलती हुई उल्लेख करते हैं, कोपेन मंथरा पापदर्शिनी, वह पापिनी महल में लेटी हुई सोती हुई कैकेयी को जगाकर उससे बोली, उत्तिष्ठ मूढ़ किम शेष भयम त्वाम अभिवर्तते उपप्लुतमघोघेन किमात्मानं न बुध्यशते। हे मूर्ख, हे मूढ़, उठ, क्या सो रही है? उठ, क्या पड़ी पड़ी सो रही है? तेरे लिए तो बड़ा भारी सा भय उपस्थित हो गया है। विपत्ति के इस पहाड़ को, इस दुरावस्था को क्या तुम समझ नहीं पा रही हो? अनिष्ठे शुभगाकारे सौभाग्येन विकत्सते चलम हि त्वं सौभाग्यम नद्या स्रोत इव पड़े। क्या बोली? हे सुंदरी, अपने जिस सौभाग्य के बल पर तुम भूली हुई हो, तुम्हें स्मरण नहीं है कि वह भाग्य ग्रीष्म ऋतु में नदी के सोने की तरह अब क्षीण हो चुका है। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में नदी का जल प्रवाह सूख जाता है, वैसे ही तुम्हारा सौभाग्य भी अब अस्थिर हो गया है। जिसकी तुम इतनी डींग मारती हो, जिसके ऊपर तुम इतनी प्रमुदित रहती हो, वह सौभाग्य अब तुम्हारे हाथ से जाने वाला है। तो ये मंत्रा कह रही है कुब्जा को, मंत्रा कह रही है कैकेयी को। एव मुक्ता तु कैकेयी रुष्ट्या पुरुषं वच कुब्जया पापदर्शिन्या विषादम अगमत् परम। पापिन कुब्जा के इन क्रोध से भरे हुए शब्दों को सुनकर कैकेयी को यहाँ प्रथमतः उल्लेख है, बड़ा दुख हुआ। कैकेयी त्वब्रवीत् कुब्जां कच्चिक्षेमं न मंतरे विषण्ण वदनां हि त्वां लक्ष्ये भृश दुःखिताम्। कैकेयी ने उससे कहा, हे मंथरे, इतने कठोर वचन क्यों कहती हो? क्या कोई अमंगल बात हो गई? तुम्हारे मुख पर ऐसा विषाद क्यों छाया हुआ है? तुम मुझे इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही हो? मंथरा तु वच श्रुत्वा कैकेय्या मधुराक्षजम् उवाच क्रोध संयुक्ता वाक्यम वाक्य विशारदा। कैकेयी के इस प्रकार सहानुभूति वर्ण वचनों को सुनकर बात करने में अत्यधिक निपुण मंथरा और भी खिन्न हो गई। उसके प्रति अपनी हितैषणा, अपनी भलाई की इच्छा प्रकट करते हुए, कुपित होते हुए, कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति भेदभाव उत्पन्न करते हुए वह क्या कहने जा रही है? सा विषन्नतरा भूत्वा कुब्जा तस्या हितैषिणी विषादयन्ती प्रोवाच भेदयन्ती च राघवम। अपना चेहरा और उदास बना लिया और श्री रामचंद्र के विषय में भेद बुद्धि करके झगड़ा लगाने के उद्देश्य से मीठे वचनों से पर सतर्कता से कैकेयी ने के समक्ष मंथरा ने कुछ कहा। क्या कहा? अक्षयम सुमहद्देवी प्रवृत्तम त्वद्विनाशनाम रामम दशरथो राजा यौवराज्यभिषेच्यति। हे देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है, इस सत्यानाश का समय आ चुका है। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है? महाराज दशरथ कल श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करने वाले हैं। सा अस्म्यगाधे मग्ना दुःख शोक समन्विता दह्यमाना अनलेनेव त्वद्विदार्थम इहागता। मैं तो यह समाचार पाकर ही दुख और शोक से व्याकुल होकर अथाह भय के समुद्र में डूब गई हूँ, चिंता की अग्नि से जली जा रही हूँ और तुम्हारे हित की बात करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तव दुःखेन कैकेयी मम दुःखं महद्भवेत् त्वद्वृद्धो मम बुद्धिष्व भवेदत्र न संशय। तुम्हारे दुख से मैं दुखी होती हूँ कैकेयी, तुम्हारे सुख से मैं सुखी होती हूँ। इसमें कोई संशय संदेह नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी उन्नति से मेरी उन्नति है, तुम्हारे दुख से मुझे भी दुख है। नराधिप कुले जाता महिषी त्वं महीपते उग्रत्वं राजधर्माणाम कथम देवी न बुध्यसे। मैं समझ नहीं पा रही हूँ
कि राजकुल में उत्पन्न हुई एक महाराज की महारानी होते हुए भी तुम राजधर्म की उग्रता को कैसे पहचान नहीं पा रही हो, कैसे राजनीति की कुटिल चालों को तुम समझ नहीं पा रही हो। मंथरा कह रही है कैकेयी को, धर्मवादी शठो भर्ता लक्षणवादिम च दारुण शुद्ध भावे न जानीषे तेनैव मति संधिता। क्या कह रही हैं? तुम्हारे स्वामी धर्म की बातें तो बड़ी कर रहे हैं, दिखाने के लिए वो सत्यवादी बने हुए हैं, पर हैं वास्तव में महाधूर्त, अत्यधिक शठ। वह मुंह पर ऊपर से मधुर बोलते हैं, किंतु उनका मन कहाँ है? अत्यंत कठोर है। आज उन्होंने इसको साबित कर दिया है। उनके इस स्वभाव की स्पष्टता से तुम ठगी जा रही हो, और तुम्हारे ऊपर अब विपत्ति आने वाली है। उपस्थितम प्रयुज्यान स्त्वयि शान्तवमनर्थकम अनर्थे अर्थे नैवाद्यते भर्ता कौशल्याम योजयिष्यति। जब महाराज तुम्हारे समीप आते हैं तो झूठी बातें बनाकर, समझा बुझाकर, सांत्वना देकर तुम्हें अपने वश में कर लेते हैं, पर वास्तव में महाराज कौशल्या के ही पुत्र को सर्वस्व देकर उसे ही अपने मन की स्वामिनी बनाकर रखना चाहते हैं, अर्थात वह रानी कौशल्या को ही सभी प्रकार से संपन्न कर रहे हैं। अपवाय स दुष्टात्मा भरतं तव बंधुषु काल्ये स्थापयिताम रामम राज्ये निहत कंठके। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारे स्वामी महाराज दुष्टात्मा ने भरत को तुम्हारे माता पिता के घर भेजकर कल राज सिंहासन पर निष्कंटक रूप से प्रातः काल में श्री रामचंद्र के अभिषेक की घोषणा की है। कितना दूषित है उनका हृदय, क्या तुम्हें ये दिखता नहीं है? शत्रुपति प्रवादेन मात्रेव हित काम्यया आशी विषय इवांकेन वाले परिहितस्त्वया। उपेक्षित हुई तुम, जिस प्रकार पुत्र के धोखे से कोई सर्प को गोद में ले लेता है, उसी प्रकार से पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति को तुमने अपना सर्वस्व दिया है, वह वास्तव में तुम्हारा शत्रु निकला है। सर्पवत बर्ताव करने वाले महाराज को तुमने अपने अंक में स्थान दिया है, वह धोखे से तुमसे बदला ले रहे हैं, तुम्हारा अहित करने जा रहे हैं, तुम्हारे लिए विपत्ति लाने वाले हैं। यथा ही कुर्यात् सर्पो वा शत्रुर्वा प्रत्युपेक्षित राजा दशरथे नाद सुपुत्र त्वम तथा कृता। कहते हैं यहाँ पर, उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा व्यवहार करता है, उसी प्रकार का व्यवहार राजा दशरथ ने आज पुत्र सहित तुझ कैकेयी के साथ किया है। क्या किया है? पापे नानृतत्सात्वेन वाले नित्य सुखोचित रामम स्थापयता राज्ये सानुवंदायता हसी। कहते हैं, तुम सदा सुख भोगने के योग्य हो, पर तुम्हारे ऊपर अपनी दुर्भावना रखते हुए, तुम्हें झूठी सांत्वना देते हुए, अनृत सांत्वनेन, अनृत अर्थात झूठी, झूठ मूठ समझाने वाले महाराज ने राम को राज्य पर स्थापित करने का विचार करके सगे संबंधियों सहित तुमको मानो मौत के, मृत्यु के मुख में डाल दिया। तो मंथरा कह रही है यहाँ पर कि वास्तव में सुख भोगने का अधिकार मात्र तुम्हारा है, पर महाराज दशरथ ने छल पूर्वक तुमको इससे वंचित करके सगे संबंधियों सहित मृत्यु के मार्ग में डाल दिया है। सा प्राप्त कालम कैकेयी क्षिप्रम कुरु हितम तव आयस्व पुत्रमात्मानं मां न विस्मय दर्शने। तुम इस प्रकार मेरी ओर इतनी विस्मित होकर इस दुखजनक बात को देखकर प्रतिक्रिया नहीं कर पा रही हो। ऐसा लग रहा है कि हे कैकेयी, जो कुछ भी आज तक तुम्हारे लिए मैंने मंगल कामना की है, उन सब का परिणाम प्राप्त करने का समय आ चुका है। इस विस्मय को छोड़कर कुछ करने योग्य कार्य में अपने को संलग्न करो, ऐसे हितकारी कार्य को संपादित करो कि अपना, अपने पुत्र का और मेरा, हम सभी का रक्षण कर पाओ। मंथराया वच श्रुत्वा शयनात्सा शुभानना उत्तस्थो हर्ष संपूर्णा चंद्रलेखे व शारदी। और यहाँ पर उल्लेख आता है छंद संख्या 31 में, मंथरा की बातें सुनकर सुंदर मुख वाली कैकेयी सहसा शैया से उठ खड़ी हुई।
उनका हृदय हर्ष से भर गया। वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति उद्दीप्त प्रदीप्त हो गई। यह आरंभिक क्रम है। कैकेयी के हृदय की सरलता यहाँ बतलाई जा रही है। वाल्मीकि जी सुंदर शब्दों में उनको क्या कह रहे हैं यहाँ पर? शरद पूर्णिमा के चंद्र कमल की भांति, चंद्र लेखे न शारदी शुभानना, उनका मुख मंडल प्रदीप्त हो गया है। अतीव सातु संहृष्टा कैकेयी विस्मयान्विता एक भाभरणम तस्य कुब्जाये प्रददौ शुभम। हमें ये स्मरण रखना है, जिस क्षण जो मुख, जो विचार भगवान राम की प्रशंसा करने के लिए आते हैं, हमारे आचार्य उन्हें शुभ आनना कहते हैं। चंद्रमा की शीतल शरतकालीन कांति से युक्त मुखमंडल वाली है कैकेयी। आगे के अध्याय में हम श्रवण करेंगे कि इसी मुखमंडल को वाल्मीकि किन उपमाओं से सुशोभित करेंगे। पर यहाँ पर अभी इस सत्र के लिए, इस अध्याय के लिए कैकेयी ने अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता से के साथ विस्मय मुग्ध होते हुए पुरस्कार के रूप में अपना एक अत्यंत बहुमूल्य उत्तम आभूषण मंथरा को प्रदान कर दिया है। दत्वा त्वाभरणं तस्य कुब्जाय प्रमदोत्तमा कैकेयी मंथरां दृष्ट्वा पुनः एवाब्रवीदितम्। छंद संख्या 33 में कहते हैं यहाँ पर, युवतियों में श्रेष्ठ कैकेयी अपना आभूषण मंथरा को देते हुए हर्ष से भरी हुई रमणी शिरोमणि उसकी ओर देखकर कहती हैं, इदम तु मंथरे मह्याम आख्यासी परमं प्रियम एतन्मे प्रियम आख्यातम भूयम की वा करोमि ते। हे मंथरे, यह तो तुमने मुझे अत्यंत ही प्रिय समाचार सुनाया। इस सुख संवाद को सुनाने के बदले बतला मैं तुम्हारा और कौन सा उपकार करूं और क्या दे दूं मैं तुम्हें। ये माता कैकेयी का हृदय है। रामेवा भरतेवाहं विशेषं नोपलक्ष्ये तस्मात् तुष्टास्मि यद्राजा रामं राज्येभिषिक्ष्यति। मेरे लिए राम और भरत में कोई भेद नहीं है। मुझे कभी राम और भरत में कोई भेद नहीं दिखा। अतः महाराज यदि श्री रामचंद्र को राज्य देते हैं तो मुझे इसमें अतीव प्रसन्नता है, इसमें मुझे अकथनीय संतोष है। न मे परम किंचिदतस्त्वयां पुनः प्रियं प्रियार्हे सुवचम वचोवरम तथा ह्यवोचस्त्वमत प्रियोत्तरम परम वरम ते प्रददामि तं वृणु। तो अध्याय संख्या 7 सप्तम सर्ग का अयोध्या कांड से यह अंतिम छंद है। कहते हैं यहाँ पर, हे मंथरे, हे प्रिय, इस राम राज्य अभिषेक सूचक वचन रूपी अमृत से बढ़कर इस समय मुझे और कुछ भी मधुर नहीं लग रहा है। राम के अभिषेक संबंधी इस समाचार से बढ़कर तो मुझे और कोई अमृत के समान मधुर वचन संवाद इस समय लग ही नहीं रहा है। तुमने तो मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य कार्य किया है। इतनी परम प्रिय बात तुमने कही है कि अब इस प्रिय संवाद सुनाने के बाद तुम मुझसे जो श्रेष्ठ वर मांगना चाहो वह मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। तो मंथरा आई थी किसी और उद्देश्य से, पर मंथरा का अभिष्ट पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ अगले अध्याय में, अध्याय संख्या 8 में, मंथरा अपना प्रयास नहीं छोड़ेगी। करीब 35 से अधिक छंदों के द्वारा वह कैकेयी के द्वारा व्यक्त की गई प्रसन्नता में संदेह, असंतोष, ईर्ष्या, असावधानी, अनेकों प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण विचारों का प्रवेश कराकर कैकेयी के मस्तिष्क का परिवर्तन करना चाहेगी, जिसे हम सभी अगले सत्र में श्रवण करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। जय श्री राम।